वेलकम टू आवर चैनल कैसर का क्लास। एसएससी सीजीएल के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। कैसे पूरा फॉर्म भरना है बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 10 साल से अधिक का समय हो गया है मुझको फॉर्म भरते हुए और भरवाते हुए, तो बिल्कुल आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, कहीं से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सिर्फ आप ये एक वीडियो देखकर अपना पूरा फॉर्म बड़े ही आसानी से भर सकते हैं। तो देखिए कैसे आपको फॉर्म भरना है और ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओटीआर से लेकर फॉर्म फाइनल सबमिट तक, फोटो से साइन अपलोड तक सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों एसएससी की नई वाली वेबसाइट आपको ओपन करना होगा। आप अपने किसी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं ssc.gov.in, ठीक है। मोबाइल में यदि आप ये वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। इस प्रकार से वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर आना है और लॉगिन और रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यदि आपने OTR कर रखा है, OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, उसकी सहायता से आप यहाँ लॉगिन होंगे। ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली आप CGL के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपने अभी तक OTR नहीं किया है तो पहले आपको OTR करना होगा। एक बार आप OTR कर लेंगे, उसके बाद SSC की कोई भी भर्ती आती है तो फिर आप डायरेक्टली लॉगिन होकर उसका फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी कम समय में आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो हम OTR करना पहले देखते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं किए होंगे, ठीक है। यदि आपने OTR किया है तो वीडियो को आगे स्किप कर लीजिएगा। चलिए OTR करते हैं। OTR करने के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको पहले पर्सनल डिटेल भरनी होती है, फिर पासवर्ड बनाना होता है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है और लास्ट में डिक्लेरेशन आपको देना होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हैं वो आप अपनी जानकारी में सही भर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज आपके सामने आएगा जहाँ पर देख सकते हैं ये 4 स्टेप हैं। इन स्टेप को आप कंप्लीट करेंगे तो आपका OTR हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है तो यस करेंगे और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, ठीक है। 2 बार आप अपना नंबर डालेंगे। यदि नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर नो रहने देंगे। यदि आप नो करते हैं क्लिक तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर 5-6 ऑप्शन हैं, जैसे DL है, गवर्नमेंट ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या कॉलेज की ID भी है तो भी आप इसकी सहायता से फॉर्म भर सकते हैं, या वोटर ID, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट करेंगे और उसका नंबर आप डालेंगे। लेकिन यदि आपके पास आधार कार्ड है, आपने यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर यस किया, आपने यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर आपने भर दिया, तो फिर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, वो क्लिक होगा ही नहीं, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपको यहाँ पर इसमें से कोई एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और फिर आपको उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आपसे मांगेगा आपके 10th का नेम, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका नाम जिस प्रकार से लिखा है आपको यहाँ पर टाइप करना है और सेम नेम आपको दोबारा से फिर से टाइप करना है। 2 बार इस वजह से करवाता है SSC, ताकि यदि एक बार कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो सेम गलती आप दोबारा करेंगे नहीं, ठीक है। और जब हर जगह आपकी डिटेल सेम रहेगी तो ही फॉर्म आगे बढ़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि SSC ने यहाँ पर 2 बार ऑप्शन को भरवाए हैं जो इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आपको अपना यहाँ पर नाम भरना है। नाम के पहले कोई भी मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं लगाना है, ना ही अपने नाम के पहले, ना ही फादर या मदर के नाम के पहले आपको कोई भी प्रेफिक्स यूज़ करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर चौथा ऑप्शन है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है, क्या आपने कभी अपने मार्कशीट में करेक्शन वगैरह करवाया है। यदि करवाया है तो यस करेंगे और फिर वो जो नया वाला नाम है उसको यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है तो नो यहाँ पर रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जेंडर है, आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो सभी ऑप्शन यहाँ पर है, आप इनमें से एक ऑप्शन क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिर सेम अपना जेंडर दोबारा से क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। ये भी आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही करना है। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। यहाँ पर फादर का नेम आपको भरना है। तो मैं ये फॉर्म सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर फादर नेम में ABC भर दिया और दोबारा से मैं यहाँ पर भी ABC भर देता हूँ, सेम रहेगा तो ही फॉर्म आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर मदर नेम है तो मैं XYZ भर देता हूँ। आपको अपने मदर का नाम भरना है, मार्कशीट देख लीजिएगा अपने हाई स्कूल का और एज इट इज़ भरिएगा, ठीक है। अब 10th आपने किस बोर्ड से पास किया है, सभी बोर्ड के नाम यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे यदि आपने यूपी बोर्ड से किया है 10th तो देखिए यहाँ पर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। यदि आपने CBSE से किया है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आपने जहाँ से भी अपना 10th पास किया होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा से आपको सेम अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा और आपको यहाँ पर अपने 10th का रोल नंबर टाइप करना होगा, ठीक है। और सेम रोल नंबर आपको यहाँ पर फिर से टाइप कर देना है, ठीक है। अब आपने 10th किस साल पास किया था तो वो ईयर आपको भरना है। दोबारा से सेम आपको वही 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिएगा 12th में पूछ रहा है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रेजेंट टाइम में आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। 10th आप पास हैं, 12th पास हैं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, PG या PhD। तो यदि आप CGL के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो कम से कम आप ग्रेजुएशन तो पास होंगे ही, क्योंकि इसी के आधार पर आवेदन होता है। तो आप यहाँ पर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भरेंगे। यदि आपने PG किया है तो आप यहाँ पर PG सेलेक्ट करेंगे, ना कि ग्रेजुएशन। यदि आपने PhD किया है तो आपको PhD यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। SSC सिर्फ CGL ही तो नहीं कराता है, MTS, CHSL, SSC GD बहुत सारी भर्तियाँ कराता है। कुछ लोग हो सकता है सिर्फ 12th ही पास हों, वो SSC CGL के लिए OTR ना कर रहे हों तो वो 12th पर क्लिक करेंगे 10+2। लेकिन फिलहाल हम लोग CGL की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि मिनिमम तो आपका ये होगा ही होगा। इसके ऊपर भी है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कैंडिडेट मोबाइल नंबर पर। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपनी मेल ID एंटर करनी है, ठीक है। दोनों में से कम एक को वेरीफाई करना होगा OTP के जरिए, तो ही फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा। आपको अपना ही मोबाइल नंबर, अपनी ही मेल ID यहाँ पर एंटर करनी है। यदि आप कहीं साइबर कैफ़े वगैरह पर भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो ध्यान रखना है कि आपको अपनी ही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, नहीं तो बाद में समस्याएं देखने को मिलती हैं। मैं तो कहूँगा कि आप खुद अपना फॉर्म भरिए, फिर भी यदि आप नहीं भरना चाहते हैं, नहीं भर सकते, तो सारी इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, मेल ID सब कुछ आपका ही होना चाहिए और आपकी नज़र बिल्कुल साइबर कैफ़े वाले भैया के कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। उनके भरोसे आप नहीं रहिएगा, नहीं तो वो कोई भी गलती कर देंगे, बाद में सॉरी बोल देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उस समय, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ। जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, मेल ID टाइप करेंगे, यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर OTP जाएगा जिसे आपको एंटर करके वैलिडेट करना होगा। तो OTP आप यहाँ पर फिल करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो ये वैलिडेटेड यानी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपका डेटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर। ये नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपका OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसी के साथ से आप लॉगिन करते हैं जब भी आप SSC की वेबसाइट से कोई फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन देखेंगे, आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है और ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करके साइन इन के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं किया था तो परेशान मत होइएगा। और पासवर्ड यदि आप परेशान हैं क्या एंटर करें, तो आप अपनी मेल ID चेक करिए, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेल के जरिए आपको भेज दिया जाता है और एक पासवर्ड आपको भेजा जाता है जो आप यहाँ पर इंटर करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। पहली बार लॉगिन होने के लिए मेल ID वाला पासवर्ड का यूज़ आपको करना होगा। तो चलिए मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम साइन इन हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर देख सकते हैं ओल्ड पासवर्ड, जो मेल ID पर पासवर्ड आया था वो यहाँ पर एंटर करना है और एक नया पासवर्ड बना लेना है। आगे यही पासवर्ड हमारे काम आएगा, इसी के साथ से हम लॉगिन होंगे। अब नया पासवर्ड बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एक लेटर कैपिटल में हो, एक लेटर स्मॉल में हो, A से Z के बीच में, एक कम से कम नंबर हो 0 से 9 के बीच में और एक कम से कम स्पेशल कैरेक्टर हो जैसे @ ठीक है। इनमें से तो ही जाकर आपका पासवर्ड बनेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक आपने कैपिटल A ले लिया, एक कैपिटल B ले लिया, C और D आपने स्मॉल में ले लिया, फिर 1 2 3 आपने ले लिया, एक स्पेशल कैरेक्टर आपने ले लिया, ठीक है।
तो हमारा कैपिटल लेटर भी हो गया, स्मॉल भी हो गया, न्यूमेरिक भी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, टोटल 8 होना भी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर भी हो गए। तो इस प्रकार से आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा और 2 बार आपको पासवर्ड एंटर करके आगे बढ़ना है। तो नए पासवर्ड को हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके बाद 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें से चुन सकते हैं, ठीक है, और आप उसका आंसर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। इसका यूज़ तब होगा जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड भूल जाएंगे तो पूछेगा आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था और आपने उसका आंसर क्या लिखा था, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं। अब इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा डेटा फिर से सेव हो गया। हम ओके पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, नया वाला पासवर्ड डालना है और फाइनली ये कैप्चा कोड डालकर अब आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लॉगिन हो गए। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जैसे कैटेगरी में आपकी कौन सी कैटेगरी है, सारे ऑप्शन हैं। आपको अपनी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनैलिटी में देखिए यहाँ पर नेपाल, भूटान और सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो हम भाई भारतीय हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक करेंगे। यदि आप यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करेंगे ही, तो फिर आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पर। चौथा है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपके शरीर पर हाथ, कान, नाक, गले पर कोई ऐसा निशान जो विजिबल है, जो दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी ही होगी। यदि आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं, ब्लैंक खाली छोड़ देते हैं, तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क में मान लीजिए आपके हाथ पर कोई कटे का निशान है, नाक, कान, गले पर कोई तिल है, तो आपको उसके बारे में यहाँ पर बताना होगा। मोल ऑन माई लेफ्ट चीक या राइट चीक या नेक, तो इस प्रकार से आप मोल मतलब तिल, तो आप बता सकते हैं। यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क, ठीक है, लिख सकते हैं। क्या करेंगे जब कोई मार्क नहीं है, तो नो मार्क लिख देंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, कोई दिव्यांगता यदि है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और किस प्रकार की दिव्यांगता है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपने दिव्यांगता सर्टिफिकेट का नंबर लिखना होगा, तो आपको इसका रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बारे में कोई भी जानकारी आपसे नहीं मांगी जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस अच्छे से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस पहले वाले बॉक्स में आपको लिखना है। ध्यान देना है आपको यहाँ पर, यदि आप गांव के रहने वाले हैं तो एड्रेस में आप पहले यहाँ पर विलेज लिख दीजिएगा, विलेज का नाम, और फिर पोस्ट लिख दीजिएगा और पोस्ट का नाम, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपको यहाँ पर अलग से लिखना है। सिर्फ विलेज और पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं मांग रहे हैं तो आप उसको एड्रेस वाले में लिख दीजिए। शहर के हैं तो मोहल्ला, गली, लेन, कॉलोनी, जो भी आपके एड्रेस में है, आप एक बार अपना आधार कार्ड देख लीजिए और उसके हिसाब से अपना एड्रेस यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। स्टेट में मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यूपी के सभी यहाँ पर ज़िले आ जाएंगे, तो आपको सिंपल अपने ज़िले का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है, पिन कोड आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है। ऊपर वाला परमानेंट था और ये वाला प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ रह रहे हैं। यदि आपके दोनों एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट वाले सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यस पर, तो ऊपर वाला पूरा जो डिटेल है वो नीचे कॉपी हो जाएगा। यदि दोनों अलग अलग हैं तो आप नो करके टाइप भी कर सकते। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आ गया डिक्लेरेशन, आई एग्री पर टिक करेंगे। आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR पर क्लिक करके देख सकते हैं आपने कौन कौन सी जानकारी भरी है, ठीक है। और यदि आपका सब कुछ ठीक है तो डिक्लेयर पर क्लिक करिए कि हमने जो भी जानकारी दी है वो सब कुछ सही है, तो आपका यहाँ से OTR कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपके OTR में कोई गलती हो गई तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करके कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी आप उसमें चेंज कर लेंगे। जैसे आप चेंज करेंगे फिर OTP जाएगा मोबाइल नंबर और मेल ID पर, तो वहाँ से आप वैलिडेट कर लेंगे, आपका चेंज हो जाएगा। तो SSC ने पूरा ऑप्शन आपको दिया है, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यदि सब कुछ ठीक है तो फिर यहाँ पर सबसे नीचे आप आएंगे। अब आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। अभी तक आप OTR कर रहे थे, अब आप देखिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, अब CGL वाला ऑप्शन यहाँ पर आ गया। अब आपको इसके लिए फॉर्म भरना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 24 जून से 24 जुलाई तक CGL के लिए फॉर्म भरा जाएगा। 25 जुलाई तक आप फी का पेमेंट कर सकते हैं और इसके लिए आप अप्लाई पर जब क्लिक करेंगे तो CGL का फॉर्म खुलेगा और अब हम लोग इसके लिए आवेदन करते हैं, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा।
अब जो हमने OTR में इन्फॉर्मेशन भरी थी सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, आपको दोबारा से सब कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने पहले OTR किया था, डायरेक्ट आप लॉगिन होंगे तो आप डायरेक्ट इसी पेज पर आएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा इन्फॉर्मेशन ये सेव हो गया। फिर यहाँ पर पूछ रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। OTR में हालांकि हमने दिया था हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या था हमारा, लेकिन एक बार आपको यहाँ पर फिर से बताना होता है। मान लीजिए आपने कुछ नया कोर्स कर लिया हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर फिलहाल ग्रेजुएशन ही देंगे। तो ये तो हो गया आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, किस बेस पर आप आवेदन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन हमारा है, लेकिन ग्रेजुएशन आपका है या इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन कोई आपने कोर्स किया है, या एक तीसरा भी ऑप्शन है डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। तो हमारा ग्रेजुएशन है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका इक्विवेलेंट में होगा तो वो भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आप नोटिफिकेशन का 8.1 से 8.7 पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप भरेंगे फॉर्म में उससे संबंधित जो जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है, तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बता दिया है कि इसके बीच में 8.1 से 8.7 के बीच में एलिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये है CGL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें बताया गया है फॉर्म भरने की डेट्स वगैरह। एग्जाम आपका पेपर 1 सितंबर से अक्टूबर तक हो जाएगा, पेपर 2 दिसंबर में होगा। प्री और मेंस इसमें होता है, दोनों एग्जाम ऑनलाइन होंगे और दोनों MCQ बेस्ड ही होंगे। और पदों की संख्या देखिए 17,727 है, अभी और भी पद बढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टेटस पूछ रहा है आप पास हो चुके हैं या अपीयरिंग में हैं। ठीक है, तो अपीयरिंग आवेदन तो कर सकता है, लेकिन आपका जो क्वालिफिकेशन है देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1/8/2024 तक आप पास हो जाने चाहिए। तो अभी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 1 अगस्त तक एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास हो जाना चाहिए, यानी कि कम से कम आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, तो ही आप माने जाएंगे कि आप एलिजिबल हैं। तो अपीयरिंग पर क्लिक करेंगे तो एक ही ऑप्शन आएगा 2024 का। ठीक है, और यदि आप पास हैं तो फिर जिस साल आपने पास किया था आपको वो ईयर सेलेक्ट करना होगा। फिर किस स्टेट से आपने पास किया है, वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट किस स्टेट में है। ठीक है, तो आपको अब उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अपना पर्सनल स्टेट यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है, कहाँ से आपने अपना एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर दे रहे हैं। फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताना होगा, किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है। तो सारे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के, तो आपको उसमें से क्लिक करना होगा, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ यूपी सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, फिर आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर देना होगा। ठीक है, और परसेंटेज में था आपका रिज़ल्ट या CGPA में था, दोनों में से कोई एक ही होगा, तो जो भी होगा आप उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। दोनों में से एक ही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई। अब हम लोग फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे और आगे फिर देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। एक्स सर्विसमैन है या आपने सर्व किया है आर्म्ड फोर्सेस में, तो यस पर क्लिक करेंगे, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐसा कुछ नहीं है तो नो कर देंगे। एज रिलैक्सेशन यदि आप चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, और किस बेस पर आप चाहते हैं, EWS, OBC, SC, ST, तो आप उसके बारे में बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। फिर क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं किसी कंपनी के साथ, ताकि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। यदि आप शेयर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में नोटिफिकेशन बताया गया है पैरा नंबर 21 में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ओके पर क्लिक करते हैं। फिर आपसे अब पूछेगा एग्ज़ाम सेंटर। अब आपके घर से जो सबसे नज़दीक सेंटर होगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। 3 सेंटर आपको यहाँ पर चुनने का मौका मिलता है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप बेंच मार्क डिसेबिलिटी, कोई दिव्यांगता है, तो हमने OTR में पहले ही नो कर दिया था, तो यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एक नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे मांगी जाएगी फिजिकल लिमिटेशन का। क्या आपको स्क्राइब की आवश्यकता है, यानी कि आपका पेपर कोई और दे, आपके हाथ में लिखने में, कंप्यूटर चलाने में, या कुछ ऐसी फिजिकल लिमिटेशन है कि आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो इसके बारे में नोटिफिकेशन में 7.2 से 7.3 में बताया गया है। यदि आवश्यकता है तो आप यस करेंगे, फिर आप आगे स्क्राइब यानी जो आपका पेपर देगा उसके बारे में बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है तो आप नो कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है 26.1। क्या आप JSO के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है,
तो आप यदि एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। कौन यस करेगा आप समझ लीजिए। नोटिफिकेशन में देखिए 8.1 में बताया गया है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में कि यदि आपके 12th में मैथ्स था, उसमें 60% नंबर था, ठीक है, तो ही आप जेएसओ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन तो चाहिए ही सीजीएल के लिए, लेकिन जेएसओ पोस्ट के लिए एक स्पेशल चीज़ है कि आपके इंटर में मैथ्स हो और उसमें 60% नंबर हो, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि यदि आपके ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो भी आप जेएसओ के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स 3 साल या 6 सेमेस्टर में आपने पढ़ा हो तो ही आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी पद हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप सभी पदों के लिए एलिजिबल हैं ही। 2 ऐसे पद हैं जिसके लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी है, तो उसके बारे में ये पूछ रहे हैं पहले ही कि जेएसओ के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और ऐसे ही स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए आप एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। दोनों की एलिजिबिलिटी क्या है मैंने आपको बता ही दिया, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है। अब आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लाइव कैप्चर करना है, फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, ठीक है। साइन आपको अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन है, लेकिन फ़ोटो यहाँ पर अब आपको अपलोड नहीं करना है। एसएससी ने बड़ा बदलाव किया है, लाइव आपका इमेज कैप्चर होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना है। आपका कैमरा ओपन होगा, डायरेक्ट आप कैमरे के सामने बैठेंगे, आपका फ़ोटो लाइव कैप्चर होगा। यानी कि जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं आप वहां पर मौजूद होने चाहिए, दूसरा कोई आपका फॉर्म अब एसएससी का नहीं भर सकता। इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो बिल्कुल प्लेन हो, लाइट अच्छा आए, चेहरा आपका साफ साफ दिखे, ठीक है। कि नज़र कैमरे पर होना चाहिए और आप कैमरे से बहुत दूर ना हो, बहुत पास ना हो। आप कैप नहीं लगाने होने चाहिए, चश्मा नहीं लगाना होना चाहिए, मास्क आपको लगाकर फ़ोटो नहीं कैप्चर करवाना है। और यदि आपने यहाँ पर कोई गलती की तो आपका बाद में फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्लिक करेंगे कैप्चर लाइव फ़ोटो पर और यहाँ पर इस प्रकार का एक बॉक्स आएगा, कैमरा ओपन होगा और आप इसमें अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। यदि आपके डिवाइस में कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल में अक्सर समस्या आती है, लैपटॉप कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लैपटॉप में कैमरा होता है या तुरंत आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कोई पीसी है तो यदि उसमें वेबकैम यानी अलग से कैमरा लगा हुआ है तो वो ओपन हो जाएगा, आप कैप्चर करवा लीजिएगा। लेकिन यदि आप मोबाइल से भर रहे हैं या किसी भी डिवाइस से जहाँ पर कैमरा ओपन होने में दिक्कत हो रही है तो फिर इसके लिए एसएससी ने ये एक बारकोड दिया है। इससे आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, उसकी सहायता से आप अपना फ़ोटो मोबाइल में ही कैप्चर कर सकते हैं। एक ऐप है, सिंपली आप प्ले स्टोर में जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऐप ये दिख जाएगा माई एसएससी का, आपको इसे इंस्टॉल करना है और ओपन पर क्लिक करना है। ऐप को ओपन करेंगे, आपसे यहाँ पर मांगेगा यूज़र नेम, ठीक है, एसएससी वाला यूज़र नेम आपको यहाँ पर डालना होगा, वही जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका था, ठीक है। और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर लॉगिन यहाँ इस ऐप से करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन हो जाना है और फिर आप देखेंगे यहाँ पर कैप्चर का ऑप्शन है, आपको कैप्चर पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर बताया है कि आपको कैसा फ़ोटो कैप्चर करना है। तो इस प्रकार का फ़ोटो कैप्चर नहीं करना है जहाँ पर चेहरे पर बिल्कुल लाइट ना हो, चश्मा नहीं लगाना है, मास्क नहीं लगाना है, इस प्रकार का, ठीक है। कैमरे के ना बहुत नज़दीक ना बहुत दूर, चेहरे पर लाइट ठीक ठाक हो, ठीक है। और देख सकते हैं चश्मा वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं लगा है। तो ऐसा फ़ोटो आपको अपलोड करना है। इसके लिए देखिए नीचे कैमरे का आइकन है, आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, अलाउ करेंगे कैमरे को और देखिए यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक फ़ोटो यहाँ अपना कैप्चर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो अप्रूव्ड और प्रोसेस्ड हो गया, ठीक है। जो भी स्टेटस होगा तुरंत यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। यदि आप फ़ोटो नज़दीक से ले रहे होंगे तो लिख कर आ जाएगा, ब्लर होगा तो लिख कर आ जाएगा। तो अच्छे से एक फ़ोटो क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड, तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अपलोड होने के बाद आपको रिटर्न पर क्लिक करना है और फिर अपने ब्राउज़र में जाकर लॉगिन करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोडेड दिखा देगा। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर लॉगिन हो गए। अब यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आपका सारा इन्फॉर्मेशन शो होगा, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक भरा था सब आप नेक्स्ट करते जाएंगे और लास्ट में आप देखेंगे तो आपका फ़ोटो अपलोडेड दिखा देगा। देखिए यहाँ पर फ़ोटो जो हमने ऐप से क्लिक किया था वो यहाँ पर शो हो चुका है, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर देखिए 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए।
6 सेंटीमीटर विड्थ, 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और हॉरिजेंटली यानी कि इस तरीके से आपका सिग्नेचर हो, ठीक है। वर्टिकल यानी ऐसे नहीं करना है, क्लियर है। ब्लर होगा सिग्नेचर, कोई फोटो में दिक्कत होगी, सिग्नेचर यदि आपने बहुत छोटा कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर आपको यहाँ से अपलोड करना है। यदि आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सिग्नेचर पर, ठीक है। देखिए हमारा सिग्नेचर यहाँ पर अपलोडेड हो गया और अब हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर सेव्ड सक्सेसफुली, फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म बिल्कुल अब लास्ट स्टेप पर आ गया है, डिक्लेरेशन है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारा फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो गया। बिल्कुल हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। फ़ी पेमेंट नहीं मांगा क्योंकि मैंने फीमेल सेलेक्ट किया था और फीमेल का पैसा एसएससी में नहीं लगता है, ठीक है। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपना यहाँ पर पूरा फॉर्म देख सकते हैं, ये आपका फाइनल शो हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।